सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप? चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे आपकी 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा के दूसरे पाठ क्या लिखूं के बारे में। ठीक है बेटा, मुझे आशा है आप ये पाठ ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो मैं इसका सारांश बता रही हूँ और समझेंगे, ताकि जब आप कक्षा में पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाठ के अंदर जो सामग्री है किस विषय पर आधारित है। ठीक है बेटा, चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेखक पद्मलाल पन्नालाल जी ने इस पाठ में दर्शाया है कि लेखक के लिए विषय का चुनाव कितना कठिन होता है और सच्चा साहित्य वही है जो पाठक को प्रेरणा दे। यह निबंध लेखन प्रक्रिया और सृजनात्मकता पर आधारित है। ठीक है बेटा, अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। पहला है लेखन की दुविधा। अब लेखक कहते हैं कि जब भी कुछ लिखने बैठो तो सबसे बड़ी यही दुविधा होती है कि क्या लिखूं। जाहिर सी बात है बेटा, जब आप लिखने बैठोगे कुछ भी अपने मनोभाव, कुछ भी विषय लिखने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। जब आपको पता ही नहीं होगा आप क्या लिखोगे तो फिर आप रचना कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है विषय की कमी नहीं। अब लेखक कहते हैं कि विषय तो बहुत है लेकिन मनोनुकूल या प्रेरणादायक विषय खोजना कठिन है, जिससे समाज को कोई नई दिशा मिले और जो लेखक के मन के अनुकूल हो, ताकि वो अपने जो मन के भाव हैं उनको सही तरह से प्रस्तुत कर सके। लेखक निबंध, कहानी या व्यंग्य कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेखन की सार्थकता। केवल मनोरंजन के लिए लिखना व्यर्थ है। लेखन ऐसा होना चाहिए जो समाज को दिशा दे, नई चेतना जगाए और जो पाठकों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हमारा मनोवैज्ञानिक स्थिति। लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लिखने के लिए लेखक की मानसिक स्थिति उस विषय से जुड़ना आवश्यक है। यदि बेटा लेखक की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है तो वो उस विषय को ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, और अगर लेखक की मानसिक स्थिति और वो विषय दोनों ही मिलते होंगे तो अपने विचारों को अच्छी तरह से जोड़ पाएगा और पूर्ण रचना तभी संभव हो पाएगी जब लेखक की मानसिक स्थिति का उस विषय से जुड़ाव होगा। ठीक है, तो बेटा हमने देखा कि पाठ का ये जो सारांश आपको समझ आ गया होगा। अब ये इसके अंदर लेखक क्या संदेश देना चाहता है इस पाठ के माध्यम से। लेखक का मानना है कि साहित्यकार को अपनी कल्पना और अनुभूतियों को मिलाकर ऐसा कुछ लिखना चाहिए जो स्थायी प्रभाव छोड़े, ना कि तत्कालिक मनोरंजन। मतलब कि जो भी लेखक अपनी कल्पना से जो भी विचार प्रकट करता है उसका एक ऐसा लोगों के ऊपर असर होना चाहिए जो हमेशा रहे, ना कि थोड़े टाइम के लिए। ठीक है बेटा, अब हमने इस पाठ का सार पढ़ा और समझा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।